वर्ष हमारा बीता, उस एक वर्ष में जो हमसे गलतियां हुई या जो भी अनुभव रहा, उससे आप लोग क्या सीख सकते हैं, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, जब मैं यहाँ पहली बार कॉलेज में आया तो सबकी, मेरी भी और आप सभी की ये प्राथमिकता होती है कि हमें पढ़ाई करनी है, कॉलेज में जाएंगे, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखेंगे, अपनी पढ़ाई से मतलब रखेंगे। ये प्राथमिकता हमारी और आपकी सभी की होती है। लेकिन जब हम यहाँ आ गए और आने के बाद जब कॉलेज में आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लोगों से बॉन्डिंग बनती है, तो जो पढ़ाई की प्राथमिकता होती है उस पे हॉस्टल की मस्ती और दोस्तों के साथ जो की हुई बॉन्डिंग होती है वो हावी हो जाती है, पढ़ाई पीछे रह जाती है। इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। हमारे 3 महीने रह गए हैं पेपर के, जुलाई में हमारे एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम। अब हमको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि हमने अपनी पढ़ाई पहले से शुरू कर दी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। और देखिए, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं, उन्हीं अनुभवों से आपको हम बताएंगे। हमें रटा रटाया बोलने की कोई आदत है नहीं, और इसीलिए हमारी बात आप लोगों को ज्यादा कनेक्ट करेगी। मैं जब यहाँ आया तो आने के बाद से तमाम हमारे साथ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी थी। उसमें से आप लोगों को 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहला है गुस्से पे कंट्रोल। आप लोग डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, आपका एटीट्यूड डॉक्टर वाला होना चाहिए। आप लोगों को जब हम लोग टोकते हैं कि आपके बाल बड़े हैं वो कटा लीजिए, शेविंग करा लीजिए, वो इसीलिए बोलते हैं कि बीए बीएससी में जुल्फे लटकाए लड़के घूमते हैं, उनसे आप बेहतर लगे, डॉक्टर लगे। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता कि आप लोगों को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम गुलाम हैं, हम इनकी बात क्यों सुने, हमको ये लोग हमारे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं। ये दिमाग में आप लोग पहले ही सोच लेते हैं, इसीलिए हम जब आपका इंट्रो लेते हैं या हम आप लोगों को जब टोकते हैं तो आपको बुरा लगता है। आप लोग एक बात बताइए, जब आपके माता पिता या भाई आपको टोकते हैं तो उनका बुरा क्यों नहीं लगता? और यदि उनका भी बुरा लगता है तो आप में कोई दोष है। पड़ोसी आपको नहीं टोकने आएगा, आपके आसपास के और भी तमाम ऐसे लोग होंगे जो आपको बढ़ाएंगे। यहाँ की राजनीति से थोड़ा बच के रहिए। हम आप लोगों को टोकते हैं तो हम आप लोगों को प्यार भी करते हैं। दिमाग में किसी भी प्रकार की उस चीज को मत रखना कि नहीं हमारे सीनियर्स हमको टोकते हैं, हमें परेशान करते हैं। इस चीज को अगर आपने रखा तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर हम टोकते हैं, हम परेशान करने के लिए आपको नहीं टोकते हैं। हम अगर कह रहे हैं कि एप्रिन पहनिए तो ये कहना है आपका एप्रिन, इसी के लिए तो मेहनत की थी आपने, लाखों रुपए बर्बाद करके जो आए हो, तो इसी के लिए तो आए हो, और यही एप्रिन की बटन नहीं लगा रहे हो। तो हम लोग जो आप लोगों को कहते हैं वो इसीलिए बोलते हैं। वो देखिए, मोटिवेशन की बात क्या है? मोटिवेशन, आप लोग मोटिवेशन कैसे लेते हैं? YouTube पे वीडियो देख के। सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर कोई है तो वो है आपके माता पिता। आप सभी लोग अभी हाल फिलहाल से ही घर से ही आए हो।
जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने माता पिता के चेहरों को देखिए कि वो आपकी तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं। जब आप अभी घर से आए, जब आप यहां आ रहे थे 1 घंटे पूर्व, आपकी मां, उस दृश्य को सोचिएगा, आपकी मां बैग में आपके लिए सामान पैक कर रही थी, भाग के जाती थी किचन में, अचार उठा के ले आई, भाग के गई घी उठा के ले आई, या घर में जो भी था सब आपके बैग में रखना है। आप उसकी एक पीड़ा को समझिए कि जब वो आप लोगों का सामान पैक कर रही थी, उस समय आपके उसके दिल में ये भी थी कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी हमसे दूर जा रहे हैं। ये पीड़ा आपके दिल में तब नहीं समझ में आई होगी कि हमारी मां सब कुछ बैग में रख रही। जब यहां आप लोग आ गए तो आपने देखा कि हमने तो मां से मना किया था इस नमकीन को नहीं रखना, फिर भी रख दिया उसने। फिर मां की याद आती है, और जब आप लोग यहां आ जाते हैं, आप लोग उस समय नहीं सोच रहे होते, आप लोग उस समय इसलिए नहीं सोच रहे होते क्योंकि आपको एक कॉलेज मिल रहा होता है, आप अपने नए दोस्तों को बनाने के लिए जा रहे होते हैं। मैं ये आपको भावुक करने के लिए नहीं बोल रहा, ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ये वीडियोस देख के तो 1 घंटे का मोटिवेशन है, ये तो चंद समय का मोटिवेशन है। माता पिता आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब भी आप डिमोटिवेट हो, अपनी आंखों को बंद करिए और अपने माता पिता के चेहरों को याद करें। उसमें क्या है? मान लो अगर आप भावुक हो रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। मैं ये बात सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा, आपको लगना चाहिए, आपको और नहीं लग रहा तो क्या उसमें, और ये कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको जो कर रहे हैं कर रहे तो आप लोग घर से दूर हैं, वो सिर्फ इसीलिए है कि आप लोग कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन बना रहे। बाकी फिर भी अब आप कॉलेज में आए हैं तो यहाँ के हिसाब से ढलिए, और लास्ट बात यही है कि अपनी जो प्राथमिकता है पढ़ाई, उसको बनाए रखिए। आपके सीनियर्स जो भी आपको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए। बाकी आप लोग जिस तरीके से हम लोगों की बात मानेंगे, हम लोग आपको उसी तरीके से प्यार करेंगे। अब देखिए कुछ चंद लाइनें बोल देते हैं, बाकी ठीक है, सब भावुक हो गए हैं, जरा चेहरे देख रहे हैं सबके, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ये भी जरूरी है, माता पिता को याद करके अगर आंखों से आंसू आ गए तो क्या है, बुरा है क्या ये? ठीक है, सब लोग खुश हो जाओ। बाकी नहीं, इसकी कर लेंगे। देखिए कुछ चंद लाइनें बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा। जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में हंसता है, जो जिंदगी की भीड़ में हंसता है, जिंदगी की जंग जो है उसी को हमेशा आगे बढ़ाती है, उसी को हमेशा आगे बढ़ाती है। देखिए अभी आप आगे चल के तमाम चीजें आपके जीवन में आएंगी, सफलता असफलता तो लगी रहेगी, और कुछ चंद लाइनें बोल के
हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ 4 लाइनें हैं, वो आप बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। नंगी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।